शहर की आदर्श आर्यन आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भारतवंशी हैं, भारतवासी हैं, भारत माता की जय करते हैं। माता का वैभव सदा बना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ। हम दिन चार रहे टुकड़े गैंग के लिए काम करते हैं, भारत के अपमान के लिए काम करते हैं। जिनकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, ऐसे लोग ही ये कहते हैं कि नाम बदला जा रहा है। अरे हो, जवाब नहीं सूझ रहा है किसी को। भारत का विरोध करते रह जाओगे, भारत भारत ही रहेगा। तुम्हारे विरोध करने के कारण तुम्हारा अस्तित्व नाश हो जाएगा। तो क्या कश्मीर भारत का अंग नहीं था? क्या पीओके भारत का अंग नहीं है? अगर यदि उस अंग को भारत अपने अंग में मिलाना चाहता है तो देश के ही कुछ लोगों को क्यों खलबली मच रही है? जो हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सैकड़ों जगहों पर इंडिया और भारत की चर्चा कर दी है। जो इस देश के संविधान को कमजोर करना चाहेगा, देश का नाम बदलना चाहेगा, देश की जनता उसको बदल देगा। लड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। नमस्कार, इंडिया वर्सेस भारत में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। 74 वर्ष पहले 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देश के नाम पर चर्चा हुई थी। अंबेडकर की ड्राफ्ट कमेटी ने सुझाव दिया था इंडिया दैट इज भारत। इस पर काफ़ी बहस हुई। आखिरकार सारे संशोधन खारिज कर दिए गए और यही नाम स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान के हिंदी अनुवाद में लिखा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आइडियलाइज न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम इंडिया वर्सेस भारत में सबसे पहले मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। आइए पहले चर्चा हम लोग कर लें कि भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको बताते चले कि प्राचीन काल से भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम भारत रहा है। पौराणिक काल में भारत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे कि राजा दशरथ के बेटे और राम के छोटे भाई भरत, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि, पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत, जिनका जिक्र महाभारत में भी है। यह जो स्क्रीन पर तस्वीर नज़र आ रहा है आपको, यह दुष्यंत के पुत्र भरत का है, जो शेर के मुंह में हाथ देकर जबड़ा फाड़ने का काम कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर माने तो भारत नाम बड़ा ही प्रचलित रहा है। इसी भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा है। कहा जाता है कि दुष्यंत के बेटे भरत बड़ा ही साहसी था। ऋग्वेद की एक शाखा ऐत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत नामकरण का तर्क है। इसमें भरत को एक चक्रवर्ती राजा यानी कि चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका भी जिक्र है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके वजह से उनके राज्यों को भारतवर्ष कहा गया। मत्स्य पुराण की माने तो मनु जो प्रजा को जन्म देने और उसका भरण पोषण करने के कारण उसे भरत कहा गया। जिस क्षेत्र पर मनु का राज था उसे भारतवर्ष कहा गया। जैन धर्म की अगर बात की जाए तो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी भारत नाम का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उत्तर यतस्य समुद्रस्य हितोदेश्वः दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र संतितः। यानी जो समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में है यह भारतवर्ष और हम उसकी संतानें हैं।
अब इंडिया नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ, यह कैसे चलन में आया, इसकी जानकारी के लिए हम चलते हैं आफरीन के पास। आफरीन, इंडिया नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये चलन में कैसे आया, यह बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत। कहा जाता है कि सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में सिंधु के नाम को इंडस से जाना जाता था। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था, इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहां की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफी ज्यादा आबादी रहती है। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक 300 ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। इतिहासकार इयान जेबोरो ने अपने आर्टिकल फॉर्म हिंदुस्तान टू इंडिया नाम चेंजिंग नाम में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्यकाल से इसके अंत तक दुनिया के दूसरे हिस्सों में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल अक्सर मुगल सम्राट के शासन वाले क्षेत्र के लिए किया जाता था। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों के असर की वजह से रियासतों के राजा भी अपने राज्यों में भारत नाम बोलने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने लगे थे। 1857 ईस्वी तक भारत में एक बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन इलाकों पर अधिकार कर लिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में थे। इसी समय इंडिया नाम का इस्तेमाल देश और दुनिया में तेजी से बढ़ा। आगे की जानकारी के लिए शशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आफरीन। अब आगे जानते हैं कि 1949 ईस्वी में अंबेडकर की कमेटी में क्या हुई थी। तो जैसा कि पहले भी मैं कह चुका हूं कि उस कमेटी में मतकई नहीं था, यानी जो है सहमति नहीं थी। और कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए और कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उभर गए थे और फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के दो नाम इंडिया और भारत थे। कामत ने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत कहना बेढंगा होगा। अंबेडकर ने संविधान प्रारूप बनाने में कई भूलें मानी भी हैं और इसे भी भूल मान लेना चाहिए। उन्होंने संशोधन प्रस्ताव में ऐसा कहा था और ऐसा किया जा सकता था। संशोधन में उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा किया जा सकता है कि भारत, जिसका अंग्रेजी नाम इंडिया है, रखा जा सकता है। एक अन्य सदस्य सेठ गोविंद दास की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि वेद, महाभारत, कुछ पुराणों और चीनी यात्री व्यंग शान के लेखों में भारत देश का मूल नाम था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। अगर संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरगोविंद पंत ने स्पष्ट किया कि उत्तर भारत के लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रखे गए। भारतीय संविधान की हिंदी कॉपी में आर्टिकल 1(1) में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी भारत और इंडिया दोनों को बराबर माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि G20 के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना क्या गैर संवैधानिक है? तो आइए जुड़ते हैं आफरीन से। आफरीन, बताया जाए क्या G20 के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना गैर संवैधानिक है? बिल्कुल। G20 के दिन आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना गैर संवैधानिक है या नहीं, तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराट गुप्ता के मुताबिक अगर आप माने तो यह गैर संवैधानिक नहीं है। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है। इसके आर्टिकल 1 में लिखा था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी कॉपी में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। इन दोनों का इस्तेमाल संवैधानिक है। अगर इन दोनों नाम के उत्तर कोई हिंदुस्तान
आर्यवर्त या जम्बू द्वीप लिखने लगे तो इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लेकर एक परंपरा का निर्माण नहीं किया गया है। इसे इसी रूप में देखना चाहिए, ना कि संविधान के उल्लंघन के रूप में। अब सवाल ये उठता है कि अगर यह गैर संवैधानिक नहीं है तो फिर दिक्कत क्या है और भारत में बहस क्यों हो रही है? भारत और इंडिया के नाम पर बहस। आपको बताते चले कि विपक्षियों ने महागठबंधन का नाम इंडिया रख दिया था और तुरंत ही भारत के प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि गुलामी की बू जिस नाम से आती हो वह नाम का इस्तेमाल नहीं होगा। तब से ये बहस का मामला हो गया। आइडियल आइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम में देख रहे हैं कि जो मुद्दा लेकर पूरे भारत देश में गहमा गहमी चल रही है, इस मुद्दा को लेकर पूर्णिया के स्थानीय विधायक, मुखिया संघ के अध्यक्ष, सुपौल के मुखिया संघ के अध्यक्ष, पूर्णिया के बुद्धिजीवी, रंगकर्मी, शिक्षक और आमजन का क्या विचार है। इंडिया वर्सेस भारत की मुहिम में हमारी टीम के चंदन कुमार, प्रामानंद प्रसून का विशेष योगदान रहा। इन लोगों ने वाइट संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वहीं आर्टिकल के बात किए जाए तो संदर्भित स्रोत इतिहास से निकलने का कार्य शशिकांत जी ने किया और बेखूबी आप तक पहुंचाने का काम एंकर आफरीन व शशिकांत ने संयुक्त रूप से किया। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आपसे आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आपसे एक आग्रह भी है कि हमारा अगला कार्यक्रम इलेक्शननामा पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपके बीच आ रहा है, उसे भी आप देखें, वह बड़ा ही मजेदार होने वाला है। सर, भारत के कई नाम है जिसमें एक नाम इंडिया भी था और इंडिया नाम को हटाने की बात चल रही है और भारत अप्लाई करने की बात चल रही है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये हटाने और जोड़ने की कौन सी बात है? जो भारतवंशी हम हैं, ये भारतवर्ष है और आज से नहीं अनादिकाल से हम भारतवंशी हैं, भारतवासी हैं, भारत माता की जय करते हैं। तो हर कोई भारतवासी है और भारत माता की जय करता है। भारत माता का वैभव सदा बना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे रहने, ये हम कसमें खाते हैं। भारत माता सदैव जो है खुशहाल रहे, हमारा देश अखंड भारत रहे, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारे देश की जो जनता है सदैव एक समान, एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ इस भारत में काम कर रहे हैं। तो भारत को हटाने की कहाँ बात आ रही है, इंडिया को जोड़ने की कहाँ बात हो रही है? ऐसे जो विरोधी लोग हैं, जो बिन दूल्हे की बाराती में सवार हुए हैं और ये 28 लोगों की जो बाराती है जिसका कोई दूल्हा नहीं है और अगर है भी तो दर्जन भर से ज्यादा दूल्हा है जो राष्ट्र के सम्मान के लिए, मान के लिए काम नहीं करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए काम करते हैं, भारत के अपमान के लिए काम करते हैं, जिनकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। ऐसे लोग ही ये कहते हैं कि नाम बदला जा रहा है। अरे नाम उसका बदला जाता है जिसका नाम बदलने वाला, जिसका नाम ही भारत हो और सब भारतवंशी हो और 140 करोड़ जनता जो भारत में रहती है सभी भारतवासी हैं। इसलिए भारत माता की जय कहने वाले सभी भारतवासी हैं, भारत के लाल हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत और इंडिया के बहाने भारत का संविधान परिवर्तन किया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कि भारत इज एन अनपार्लियामेंट्री वर्ड। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? अरे राहुल जी क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, कब किस तरह का इशारा करेंगे, ये पूरी देश की जनता जानकर परेशान है। राहुल बाबा को संविधान पढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का ये संविधान है और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कानून से चलता है, नियम से चलता है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर को जो है श्रेष्ठ स्थान पर रखती है। देश के महापुरुषों में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, हम संविधान को जो है अपना हृदय मानते हैं। इसलिए करके संविधान बदलने की
जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को राहुल जी को जानना चाहिए। नियमों को बदलने की जो प्रक्रिया है उसको जानना चाहिए। संविधान नहीं बदलता है, आवश्यकता अनुसार, देश की आवश्यकता के अनुसार, देश की जनता के हित में जो उस संविधान में नियमावली का अनुच्छेद है, छेद है, उसको जो है देश के अनुसार उस पर चिंता की जाती है, चिंतन किया जाता है और उसके बाद उसमें जो है अमेंडमेंट किया जाता है। इसलिए करके हमारा संविधान एक है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। देश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस पर विश्वास करती है, इसलिए हम भारतवंशी हैं। भारत माता की जय कहते हैं। भारत हमारा देश है। भारत कैसे आगे बढ़े और कैसे भारत फिर विश्व गुरु बने, इसकी हम चिंता करते हैं और इस प्रयास में नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सदैव लगा रहता है। देखिए, हम लोग गुलामी के दायरे से बाहर नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि 700-800 साल मुगलों ने हमको दाब के रखा। उसके पहले और भी लोगों ने हमारे ऊपर चढ़े हुए थे। बाद में अंग्रेज भी आ गए और दबते 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 हम इतना झुक गए हैं और इतना एडजस्ट कर लिए हैं कि अब हमको गुलामी ही रास आता है। और अगर मोदी सरकार आकर के इस तरीके का एक आयोजन कर देते हैं, बुद्धि लगा देते हैं कि भारत को अपने ढंग से पूरे विश्व में स्थापित कर देते हैं, जो हमारा पुराना नाम है, आज का नाम नहीं है, उसकी गिनती नहीं है। भरत कब आए थे? महाराजा राजा भरत, उस समय से भारत का नाम पड़ा है। भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। वही भरत थे जो शेर के सिंह को, मुंह को खोल करके पूरा दांत गिने थे। तो ऐसी परंपरा रही है हमारी भारत की, और उसको कलुषित कर दिया ये उधार पैंचा हुआ जो लिया हुआ है इंडिया के नाम का। इन लोगों ने उसको कलुषित कर दिया। और ऊपर से तुर रहा ये कि जो पार्टी का नाम था उन लोगों का, गठबंधन वालों का, उन्होंने उसका नाम ही रख दिया इंडिया और बहाना बना दिया इंडियन पिंडियन क्या क्या करके इतना लंबा चौड़ा बोल दिया। इन चीज़ों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंडिया को फर्क पड़ गया। लोग कर लो बात, औंधे मुंह गिरे हो, जवाब नहीं सूझ रहा है किसी को। भारत का विरोध करते रह जाओगे, भारत भारत ही रहेगा। तुम्हारे विरोध करने के कारण तुम्हारा अस्तित्व न हो। तो भारत का नामकरण नहीं हुआ है, भारत को पुनर्स्थापित किया गया। विपक्षों द्वारा यह भी कयास लगाई जा रही है, यह भी कहा जा रहा है कि संविधान बदलने की प्रक्रिया चल रही है। अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए और देशों के द्वारा बनाए हुए संविधान में से अडॉप्ट करके इतना लंबा चौड़ा कानून, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कानून बना करके भारत में ले आए हैं ये लोग। तो उसको अगर नहीं हटाया जाएगा तो क्राइम कितना बढ़ गया है, अपराध अपनी श्रेणी को पार कर चुका है। हर क्षेत्र में दिक्कतें हैं कानून को लेकर के। उसको अगर कम नहीं किया जाएगा तो भारत पर दूसरे देश के लोगों का, दूसरे संप्रदाय के लोगों का बोझ बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्षों द्वारा इंडिया पार्टी रखने के नाम पर ही मोदी जी इंडिया का नाम हटा रहे हैं? नहीं, वो तो एक बहाना मात्र है। देखिए, औरंगजेब लेन, अकबर लेन, पता नहीं कितना नाम दिल्ली के सड़कों का रहा है, तो सब धीरे 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 हट रहा है। कई शहरों का नाम है, उसका नाम हट रहा है। ये सारी चीज़ें दुष्टता बस नहीं हो रही हैं, बदले के रूप में नहीं आ रही हैं, बल्कि ये भारत की गरिमा को स्थापित किया जा रहा है। उसी तरीके से भारत का, इंडिया का नाम बदल के भारत को स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें क्या लगता है कि इंडिया नाम से दास्ता की बू आ रही है? इंडिया नाम से दास्ता की बू आ रही है। अगर किसी का हमारे ऊपर सब दिन से हम गुलाम रहे हैं और सब दिन हम गुलाम नहीं रह सकते। भारत को ज़बरदस्ती कुछ तत्वों ने मिल करके, घर में ही जब विभीषण हो तो बहुत ही नाश होता है। ऐसे लोगों को अब इस नाम से मुक्त होना चाहिए।
आज 70 से 75 साल के बीच में इंडिया नाम बदला नहीं किया और आवश्यकता आ गई मोदी सरकार को कि इंडिया नाम बदल दिया जाए। इससे पूर्व क्यों नहीं इस पर चर्चा की गई या इस पर पहल क्यों नहीं किया गया? नैतिकता, चरित्र, ये सारी चीजें रही कहाँ थी राजनीति में जो बदला गया होता? वो इस तरह की पृष्ठभूमि पर आधारित राजनेता तो रहे ही नहीं। बहुत कम लोग रहे हैं जिन्होंने कि राष्ट्रवाद का बिगुल फूका है, और उस बिगुल को अब मोदी जी ने थामा है। तो कौन सा गुनाह किया है? क्या उस समय राजनीतिक में नैतिकता मौलिकता नहीं थी जब मोदी जी कहा करते थे डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, इन नामों के साथ वो इंडिया नाम जुड़े थे? ये तो बहुत ही सुंदर संयोग लगा है कि हम लोग इंडिया भी बोलते हैं, भारत बोलते हैं, आर्यावर्त बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं हिंदुस्तान के, तो वो बोलते रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को मिर्ची लगा दीजिएगा तो उसके खिलाफ में थोड़ा तरीके से ही ना लोग पेश आएगा। कहने का मतलब है कि इंडिया पार्टी जो है बना हुआ है ये एक मिर्ची लगाने का काम किया गया है, और किया भी गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों का काम ही है, विपक्ष की राजनीति ही बदली हुई है। कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, कोई दूरदर्शिता नहीं, सिर्फ बदला, सिर्फ उल्टी बातें करना, सिर्फ विरोध करना। ये सबसे राजनीति का भविष्य अच्छा नहीं है और भारत का भविष्य अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस तरीके से एकदम मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी ने अपना ये संकल्प दोहराया है। महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया की जगह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भारत लिखा गया, इस पर विपक्षों द्वारा कई आपत्तियां जताई गई। क्या कहना चाहिए इस पर? विपक्ष ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, उसको और कोई काम नहीं बचा है। वो सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर क्या रहा है। राष्ट्रपति के वक्तव्य पर सवाल उठाना चाहिए? कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्यों सवाल उठाना चाहिए? भारत हमारे देश का नाम नहीं है क्या? 25 नाम जुड़ा हुआ है। कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो सवाल उठाता है उसके ऊपर ही सवाल उठ रहा है। राहुल जी कह रहे हैं कि भारत इज ए अनपार्लियामेंट वर्ड। क्या राहुल गांधी खुद ही अनपार्लियामेंट, उनको क्या बोलना है, नहीं बोलना है, किस विषय पर बोलना है, पता ही नहीं होता है। वो बोल जाते हैं, कभी आलू से सोना बना देते हैं, कभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अब चुटकुला में बन गया है। हम लोग हंसते हैं उसको देख करके और पढ़ करके। तो वो अगर बोलते हैं कि अनपार्लियामेंट है भारत नाम, तो ये बहुत शर्मनाक है। ये द्योतक है कि नेहरू खानदान जो इतने सालों से अंग्रेजों की तरह शासन करना चाहता है, फूट डालो राज करो, वो सफल नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सूरत में सफल नहीं हो पा रहा है। तो चीन का मुंह देख रहा है। अरे देश को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने की बात है और तुम चीन को लेकर के खड़ा हो गए हो और भारतीयता का विरोध कर रहे हो। मूर्ख। मैं तो इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर यदि संविधान का जैसे बदलाव की बात करते हैं, संविधान में हर एक दल के द्वारा समय पर आवश्यकता अनुरूप संविधान में बदलाव किया गया है। उसके विधेयक ला करके ससम्मान उसको लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, उसको सभी के सहमति से पारित करके उसको लाया जाता है। माननीय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि इंडिया जो है ये हमारे अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, इसको बदल करके हमारा भारत। आप अगर यदि प्राचीन काल में जाएंगे, आप देखेंगे कि भारत ही था। भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन उन फिरंगियों के द्वारा यहाँ पर आकर के एक व्यवसाय के लिए आए और भारत पर धीरे धीरे कब्जा करके इसको उन्होंने इंडिया का नाम दिया। अभी तो और सब चीज़ों में बदलाव होनी है। जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई परिचय है हमारा, उस परिचय को बदलना हमें जरूरी है। ये जरूरत विपक्ष हल्ला कर रही है। देश के प्रधानमंत्री वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो देश हित में, जनहित में बात कर रहे हैं कि हमारा आने वाला पीढ़ी, हमने जो झेला है, हमने जो कष्ट उठाई है, हमारे आने वाले पीढ़ी पर वो दाग नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी तो अपना काम कर रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं।
आज अगर यदि वो देश के लिए नहीं सोचते तो सारा देश उनके पीछे चल रहा है, ये भी भारत देख रहा है। देश के हर एक प्रतिनिधि देख रहे हैं, देश की एक एक जनता देख रही है। 2-4 लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं हो जाता। देश की जनता का मैंडेट कहाँ है, देश की जनता क्या बोल रही है, गांव के गली कुचियारों में क्या गप हो रहा है। लोग अब हर एक चीज से अवगत है कि कौन हमें टीन का चश्मा लगा करके दिखवाया जा रहा है, कहाँ हमें खुले चश्मे में हमसे बात कराई जा रही है, वो लोग देख रहे हैं। लेकिन संविधान में इंडिया नाम का भी उल्लेख किया गया, उल्लेखित है इंडिया नाम, और इसे यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया को, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? संविधान को बदलने की कोशिश हमने तो कहा कि आवश्यकता अगर यदि होती है तो संविधान में बदलाव हो रही है, पहले भी हुआ है। पहले भी 370 लगाया गया था, वो भी संविधान के तहत था। आखिर उस संविधान को बदल करके 370 को हटाया गया कि नहीं हटाया? क्या कश्मीर भारत का अंग नहीं था? क्या पीओके भारत का अंग नहीं है? अगर यदि उस अंग को भारत अपने अंग में मिलाना चाहता है तो देश के ही कुछ लोगों को क्यों खलबली मच रही है? सर, जब राहुल गांधी जी से ये सवाल किया जाता है पत्रकारों के द्वारा, तो राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि भारत इज अनपार्लियामेंट वर्ड। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, ये तो हंसी भी आती है, पूरा देश उसको पप्पू के नाम से भी है। अब उनके बातों के पीछे भागना, उसको तो दरकिनार कर दिया जाता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। अनपार्लियामेंट्री वर्ड है इंडिया, भारत अनपार्लियामेंट वर्ड। आपका प्राचीन में उन्होंने क्या देखा है? भारत का जो संविधान है, भारत का जो विधि व्यवस्था है, भारत के जो लोग हैं किस कल्चर से जीते हैं, पहले तो भारत ही नाम था। अब वो आकर के जो जो नामकरण करना है वो नामकरण, वो चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए। विपक्ष के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा भाई। कहीं ये इंडिया सचमुच में भारत वाली इंडिया है या डॉट वाली इंडिया? इंडिया जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा। विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष के साथ हमारी भी शुभकामना है कि आप अपने कर्तव्यों पर लगे रहिए, जनता की गिनती में जगह बनाइए। हमारी शुभकामना है जिस दिन आप वो जगह बना लेंगे जनता आपको भी जिताएगी। लेकिन मोदी जी के लिए अभी जो जगह बना ली है जनता, अपने दिलों में जो बसा लिया है, अभी जगह खाली नहीं है। अभी उस जगह को भरने में, वहाँ पर आपका पांव पर धरने का भी जगह नहीं है जनता के दिल में। 9 सितंबर के रात्रि भोज में जहां पर G20 का सम्मेलन हुआ था, उसमें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यह भी लिखा गया कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भारत। इस पर कई विपक्षों ने हंसी, जैसा कि सवाल मैंने किया, विपक्षों ने कई कयासें भी लगाई और हंसी भी व्यक्त की है इस पर। तो क्या इस तरह के कयास और हंसी पर राष्ट्रपति जी पर लगाना उचित है या अनुचित है? देखिए, देश के महामहिम हैं, महामहिम प्रथम व्यक्ति देश के होते हैं, देश के राष्ट्रपति। उनके द्वारा अगर यदि किसी पत्रक में लिखा गया हो भारत, तो बहुत सोच विचार करके ही लिखे होंगे। उनको उन बातों की जानकारी है कि हमारा पहले भारत ही था, इनको इंडिया नामकरण किया गया है, इसको भारत किया गया। अब विपक्षी है, वो तो तरह तरह के सवाल होते हैं, तरह तरह की बातें, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। देश के सेवकों के प्रति वो क्या कर सकते हैं आपने देखा नहीं? आप ही का चैनल, आप ही के मीडिया कर्मी के लोग जो दिखा रहे थे, क्या बात करेंगे? तो क्या देश का विकास हुआ? जब देश की विकास हो रही है, सारा देश सराहना कर रहा है भारत का, कि भारत अब आगे बढ़ रहा है, भारत के पीछे देश चलने के लिए तैयार है। आपने ये G20 में देखा होगा, एक मंच पर 2 देश युद्ध लड़ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री में उतनी काबिलियत है
कि वो दो दुश्मन को एक मंच पर अपने साथ खड़ा कर दिए, ये बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है। देश इनके सामने झुका हुआ है, परंतु कुछ विपक्षी सत्ता लोग में अपने ही देशों के लोगों का या देश का बुराई कर रहे हैं। आम का मैंगो होता है तो देश थोड़ी ये फल जो उसका हिंदी नाम अलग रहेगा, इंग्लिश नाम अलग रहेगा। ये हमारा देश है, भारत देश है, गर्व है कि हम भारतीय हैं। तो स्वाभाविक है कि भारत देश हमारा है तो भारत नाम होना चाहिए। विपक्षों द्वारा यह भी कहा जा रहा है विपक्ष कहीं है ही नहीं, सब कुछ मोदी जी क्या संविधान को भी बदल रहे हैं। संविधान क्यों बदलाएगा? वो तो जरूरत के अनुसार से हर चीज शुरू से चेंज होते आया हुआ है, वो होते रहेगा। इंडिया का तो प्राचीन नाम है। इंडिया प्राचीन नाम नहीं है, वो कुछ लोगों के आने के बाद इंडियन ईस्ट कंपनी टाइप का कुछ था, उससे वो निकला। अंग्रेजों का हाँ, ऐसे भारत देश ही रहा है शुरू से। तो ऐसा नहीं है कि अगर भारत क्या है कि आप भी पूजा पाठ करते हुए देखते हैं ना, भारत कुल्ले बोलते हैं पूजा पाठ, यानी समझ रहे कहाँ से वो लेके आ रहे हैं बात को। भारतवर्ष से हाँ, भारत कुल्ले। तब कहे ना वहाँ इंडिया खंडे इंडिया भारतीय दिस दैट होता है। इसलिए हर चीज को देखिए, ये विपक्ष का काम है बोलना, और विपक्ष अगर नहीं बोलेगी तो हमारी सरकार अच्छे से काम भी नहीं करेगी ना। विपक्ष को बोलना चाहिए। अगर इंडिया हटा दिया जाए तो भारत के नक्शा में कहीं उथल पुथल न मच जाए। कोशिश कर रहे हैं कि अखंड भारत का स्थापना हो जितना जल्दी हो। धन्यवाद। नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे भारत का सबसे पुराना नाम अगर कुछ है तो वो भारत है, आर्यावर्त है ना। तो भारत और आर्यावर्त में परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है ये, है ना। इंडिया तो हमको लगता है कि भारत का बहुत ज़्यादा से लग रहा है 300 साल से ज़्यादा पुराना नाम नहीं होगा इंडिया, लेकिन भारत और आर्यावर्त ये तो बहुत पुराना नाम है। जबकि पक्ष वालों का कहना है, सत्ता पक्ष वालों का कहना है कि ये विदेशियों का नाम है, दिया हुआ इसलिए हटाया गया है, और विपक्षियों का कहना है कि जब विदेशियों का द्वारा दिया गया था तो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया नाम क्यों दिया गया था, और उस समय में उन्हें नहीं लग रहा था कि ये इंडिया शब्द हटाना चाहिए था। तो इस संदर्भ में क्या? देखिए, हम तो एक स्कूल संचालक हैं सर, है ना। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात हम नहीं करेंगे, है ना। पक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष क्या बोल रहा है, हमें ऐसा लगता है पूरे वर्ल्ड में हमारा देश ही ऐसा है जिसको कि अनेकों नाम से जाना जाता है। भारत कह लें, हिंदुस्तान कह लें, मुगल आए तो हिंदुस्तान नाम रख दिए, अंग्रेज आए तो इंडिया नाम रख दिए, और उससे पुराना नाम हमारा भारत और आर्यावर्त है ना। इसके अलावा भी बहुत नाम है, जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, है ना, कहा जाता है। हम लोग संस्कृत उच्चारण भी करते हैं, है ना। हमारा देश जो आज नक्शा पे नजर आ रहा है उतना छोटा ही नहीं था, बहुत बड़ा था। और जहाँ भारत की बात है, वह तो हमारी भारत के ही नाम पर भारत पड़ा था, जो हम लोगों ने किताब में पढ़ी है। लेकिन हमारे भी पूर्वजों ने आर्यावर्त भी इसका नाम रखा है, हिंदुस्तान भी रखा है, या जो भी है, हमारे बापू थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आखिर किसी मकसद से ही तो इसका नाम हिंदुस्तान रखा था, क्योंकि यह हिंदुओं का एक गर्ज कहा जाए या जो भी कहा जाए। इंडिया हटा देने के पीछे कहीं मोदी सरकार की ये मंशा तो नहीं है कि महागठबंधन वालों ने इंडिया नाम रख दिया तो इंडिया ही हटा दो, कहीं ये मंशा तो नहीं है? अब नहीं, इसके बारे में कि क्यों उन्होंने हटाया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आखिर उनका भी तो कुछ होगा कि कुछ सोच करके हटाए होंगे, या इंग्लिश पर बहुत अधिक जोर देना नहीं चाहते हैं, जबकि इंग्लिश के बिना तो हर चीज अभी के समय में बेकार है। सर, इंडिया, भारत, आर्यावर्त ये सारा हमारा देश का नाम था और इंडिया का नाम हटा दिया गया, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जबकि महागठबंधन के राहुल जी कहते हैं भारत इज अनपार्लियामेंट वर्ड, तो सर ये दोनों संदर्भ को आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। इंडिया, आर्यावर्त, भारत तीनों हमारे देश का नाम है और सम्मान के साथ उसका नाम लेता है। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जब देश विकास की दौर पे जा रहा है, जब देश में विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तो देश के नाम पे आज कई शहरों का नाम बदल दिया, उसी से हमारा देश का विकास हो जाएगा क्या? आप कई यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिए, आप सड़क का नाम बदल दिए, यही हमारे भारत की आजादी थी क्या? वीर कुंवर सिंह का यही सपना था, भगत सिंह का क्या, कि आजादी के 76 वर्ष बाद भी 5 डिसमल जमीन लोगों को नहीं है? इसलिए इंडिया भी ठीक है, भारत भी ठीक है, आर्यावर्त भी सही है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। भारत का विकास होना चाहिए,
भारत आगे बढ़े, इसी पे जाना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन हो गया तो इंडिया खत्म हो गया। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री जी बोलते थे, एयर इंडिया प्रधानमंत्री जी का प्लान है जिसपे चढ़ के विदेश जाते हैं। डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री जी बोलते थे। आज वो आरएसएस भाजपा वाले को बुरा लग रहा है। मैं खुले चैलेंज करना चाहता हूँ, ये इंडिया इंग्लिश वर्ड है और वो इंडिया भारत का दूसरा नाम है। न भारत हटेगा न इंडिया हटेगा। ये राष्ट्रपति महोदय नहीं बोलना चाहिए, देश की प्रथम राष्ट्रपति है, वो लिख दिया है कि क्या ने लिखी है, इंडिया के बदले भारत लिख दी है। सर आप कह रहे हैं कि ये ना इंडिया हटेगा ना भारत हटेगा, तो महागठबंधन के ही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत इज अनपार्लियामेंट वर्ड। वो बोले हैं तो वो गलत बोले हैं। अगर राहुल जी ये बात बोले हैं तो वो गलत बोले हैं। भारत हमारा देश है, हिंदी में उसको हम भारत कहते हैं, आर्यावत कहते हैं, इंडिया इंग्लिश में कहते हैं। बगैर इंडिया का प्रधानमंत्री जी दिल्ली के शहर भी नहीं घूम पाएंगे, दिल्ली लोकल में भी नहीं, क्योंकि आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, आप भाषण में भारत बोलते हो। जितने लोग इंडिया की बात, भारत की बात करते हो, किसी का बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल पढ़ता है क्या? गांव के स्कूल में कोई पढ़ा है क्या? अब भी नहीं समझ रहे हैं कि देश को कहां ले जा रहा है ये लोग। सर आप अपने तथ्यों से ठीक है, आप अपने वक्तव्य से भी ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि किसी भी देश का नाम इंग्लिश ट्रांसलेट में नहीं बदलता है। स्टेट ऑफ अमेरिका है तो वो अमेरिका इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिखाएगा, दूसरा स्टेट, लेकिन हमारा भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं कहता हूं कि जो हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सैकड़ों जगहों पर इंडिया और भारत की चर्चा कर दी है, जो इस देश के संविधान को कमजोर करना चाहेगा, देश का नाम बदलना चाहेगा, देश की जनता उसको बदल देगा, लड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।